बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तिलक। आज यहाँ हमारे इस शहरवासियों को, ग्रामवासियों को और हमारे दूर दूर से आई माताएं बहन भाइयों को यहाँ आज उनका सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। हम जैसे भाव भावना से इस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हमने इस संसार में जो मानव जन्म मिला है, या ऐसा आज हमें ये जीवन पाया है, इसका महत्व क्या है और इसका कारण क्या है। हम कहते तो सभी हैं कि मानव जीवन बड़ा भाग्यशाली है और बड़ा उत्तम है और श्रेष्ठ भी है, लेकिन जब तक हम अपनी अगर इस बात को समझ ना लें कि हम श्रेष्ठ कैसे हैं, हम उत्तम कैसे हैं, तब तक ये बात मानव जीवन कहलाने के हम योग्य नहीं है। क्योंकि अगर उस परम पिता परमात्मा ने जो हमें ऐसा भाग्यशाली जीवन दिया, ऐसा जन्म दिया, हम उसी तरह से अगर अपना जीवन प्रभु के चरणों में, परमात्मा के आज भाव भक्ति में हम व्यतीत कर रहे हैं, तो हम वास्तव में मनुष्य नहीं, हम नर नारायण हैं। कहने को तो हम कह देते हैं कि हाँ वास्तव में हम मनुष्य हैं, लेकिन नहीं, मनुष्य भी तो ऊंची हमारी पदवी है ना। क्योंकि हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हमें एक भाषा में और भी कहते हैं कि नर नारायण हैं। नर नारायण का मतलब है कि हम वो नर नारायण है जो हमारे को हमारा जीवन दाता है, जिसने हमको जन्म दिया है। हम उसी तरह के आज इस पंडाल में बड़े भाव विचार से हम बैठे हैं। बड़े ध्यानपूर्वक हम सब माताएं बहनें ध्यान से सुनेंगे कि संसार में हम इस दुनिया में आए, जब से हमारा जन्म हुआ या परमात्मा ने हमको जब से भेजा, क्या हमें आज तक ये पता है या मालूम है कि हमें ये आज अपना ऐसा जीवन शरीर हमें ये कितना ऊंचा है और कितना आज महत्वपूर्ण है। ये आज हमारा जीवन 12 मंजिल का है। हम शायद सोचते होंगे कि हम एक भी मंजिल नहीं है। वो कैसे कि अगर हम अपने आप अपने में देखें तो समझ में आता है कि हम सिर्फ अकेले हैं, या हमारा ये जीवन एक ही मंजिल का है। नहीं, हमारा ये जीवन, हमारी आज ये जीवन शरीर हमारा ये 12 मंजिल का है। कैसे कि अगर पैरों से आंखों तक हमारी एक मंजिल और आंखों से ऊपर हमारी दूसरी मंजिल। अब होता क्या है कि अगर हम जो इन संसार में हम पूजा धर्म सेवा भक्ति भाव जो भी दान पुण्य व्रत तप कर रहे हैं, या हम कोई और किसी तरह से कुछ हम शास्त्र वेद किताबों पढ़ रहे हैं, या और भी हम किसी मंदिर मस्जिदों में भी पूजा कर रहे हैं, इनका भी हमारा एक बड़ा महत्व है। क्योंकि इसको हम जो पूजा पाठ व्रत तप करते हैं, ये हमारी इन आंखों की ही तक इसकी क्षमता है। क्योंकि जो हमारा जीवन है
हमारी जो जिंदगी है, हम इस पिता परमात्मा के लिए जब कभी कोई जिज्ञासा होती है या हमारे अंदर तड़प होती है या हमारे अंदर प्यास होती है, तो हम यही सोचते हैं कि परमात्मा को हम कैसे समझें, परमात्मा को कैसे पाएं, हम परमात्मा के घर कैसे जाएं। तो हमें यही समझ में आता है, या तो कोई हम ऐसा तप करें। ये हमारा 4 कमल दल का ये चक्र है बेटा, 4 दल कमल का चक्र है। और इसका यहाँ पर एक लाल कलर है। जो माताएं बहनें भजन ध्यान करती हैं या योग साधना करते हैं भाई बहन, पहले हमारे आप सबके सामने यही मूल ध्यान में सबसे पहले हमारा यही लाल चक्र आता है। लाल कलर का जब हमारे सामने वो आता है तो हमें ये मालूम पड़ता है शायद कोई सूरज उदय हो रहा है या ये लाल कलर हो रहा है। यह यहाँ पर पृथ्वी का यह प्रधान है, पृथ्वी तत्व है वो यहाँ पर प्रधान है। इसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं और हमारे सारे ऋषि मुनि कहते हैं। और यहाँ तक अगर कोई हमारा साधक साधना कर लेता है तो यहाँ की साधना करते करते और हमारी आंखों के 2 दल कमल तक आ जाता है, आंखों तक आ जाता है, तो सही मायने में हमारा यहाँ पर ये ब्रह्मलोक से आगे हम लोग सबे हमारे जो भक्त लोगों ने, कुछ साधक लोगों ने नेति नेति कर दिया कि आगे कुछ नहीं है और यहीं पर हम स्टॉपेज हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ तक हद हमारे जन्म मरण की है। हम कितना भी कोई अगर कितना भी भक्ति भाव करके इस मंजिल को तय कर लेंगे और यहाँ तक भी आ जाएंगे, लेकिन इसके आगे हम नहीं जा सकते और यहाँ से हमको फिर यहाँ वापस जाना पड़ता है। कभी कोई अगर प्रलय में बात आ जाए तो वापस जाना पड़ता है, और अगर कोई हमारी अगर सांसों के अनुसार समाप्ति आ जाए तो हमें वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ से कोई हमारी जिंदगी का जो आज स्टेट है, जो जिंदगी का आज हमारी का जो मकसद है वो तो मुक्ति का है। अगर इस दुनिया में हम ऐसे भक्ति भाव सेवा से अगर हम संसार में अगर वापस आ गए और फिर हमारा जन्म हुआ तो फिर हमें इस दुनिया में फिर दुख सुख उठाना पड़ेगा, फिर जीवन काटना पड़ेगा। जीवन की कोई हमारी रूपरेखा नहीं, ना जाने कहाँ आशा तृष्णा हो जाए, ना जाने हमारा ध्यान कहाँ चला जाए। तो हमारे को हमारी जिंदगी का ये जो आज हमारा ध्यान है, हमारा योग है, ये मुक्ति के लिए संपूर्ण नहीं। इसके बाद हमारा दूसरा चक्र आता है, हमारी इंद्रिय चक्र। यहाँ पर जो हमारी इंद्रिय चक्र है, ये यहाँ पर हमारे ब्रह्मा और हमारी सावित्री का यहाँ पर निवास भी है। और यहाँ जो भी हमारे भाई बहन अगर ध्यान करते हैं तो यहाँ का भी हमारा ध्यान वहीं तक ले जाता है जहाँ तक मैंने आपको बताया, तीसरे तिल तक, जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, और इसको हम तीसरा तिल भी कहते हैं। यहाँ तक ये साधना हमको ले जाती है। इसका यहाँ पर रंग भूरा और कुछ काला रंग है। यहाँ पर एक हमारा जो है प्रधान जलवायु तत्व है। ये मैं पांचों आपको ये यहाँ की जो प्रक्रिया है, जैसे मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों का मैं विषय बता रहा हूं कि ये यहाँ पर हमारा जल तत्व है, प्रधान है। यहाँ का रंग भूरा और काला है, और इसके आगे
हमारा एक तीसरा चक्र नभी चक्र आता है। यहाँ एक हमारा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। हम जब लक्ष्मी और विष्णु जी के वास में आते हैं, नवी चक्र पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत एक थोड़ा लाइट लाल कलर है और यहाँ पर अग्नि तत्व है। यहाँ पर अग्नि का जो प्रधान है तत्व है वो अग्नि तत्व है। यहाँ पर जो भगवान जो विष्णु हमारा पालन कर रहे हैं, हमारा जो भी इस संसार में हमारे को जो इस खाने पीने का जो भी कुछ हमारा है वो हमारा ये संसार में हमारे विष्णु साबित कर रहे हैं लक्ष्मी जी। इसके बाद चौथा हमारा लोक आता है, वो हमारा भगवान जो शंकर भगवान है हमारे हृदय का। यहाँ पर सावित्री, यहाँ पर हमारी शंकर भगवान और सावित्री का वास है। यहाँ पर ये भगवान शंकर जो संस्कार कर रहे हैं हमारा, जो हमारी ऊपर रक्षा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, यहाँ इनका आवास है। और यहाँ पर जो है हमारी वायु तत्व का प्रधान है। इसके बाद हमारा पांचवा चक्र आता है कंठ में। ये एक हमारा जो कंठ है, यहाँ पर अष्टभुजा देवी का स्थान है। और यहाँ पर जो हम देवी की पूजा करते हैं, अष्ट देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, ये यहाँ पर जो है दुर्गा देवी का स्थान है। भगवान जो यहाँ पर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनके आज देवी जी के ही ताकत से शक्ति लेते हैं और देवी के ही हिसाब से ये इनका आलन पालन है, इनकी पैदाश भी देवी की मानी गई है। तो यहाँ तक जो हम आज पूजा करते हैं, या इसके ऊपर हमारा एक छठवां चक्र आता है आंखों के दोनों के बीच में, जिसको दो दल का कमल कहते हैं। अब इस दो दल कमल पे आकर के यहाँ ये हमारा आकाश का तत्व है और यहाँ हमारे उस परमात्मा की जो हमारे संत महात्मा आज इन चक्रों से हमको बचा करके, इनका ध्यान ना करा के, जो हमारे आज संत रूहानियत संत हैं, जिनको आज हमारी सारी माताएं बहन भाई, कोई किसी शाखा से जुड़े हैं, कोई किसी मिशन से जुड़े हैं, कोई किसी समागम से जुड़े हैं, किसी भी संत सतगुरु से अगर उन्होंने जैसे भी अपना पाया है, छह चक्रों से आज के युग में बताते हुए हमारे को यहाँ से ही उन्होंने स्टार्ट किया है। हम छह चक्रों की माया में या छह चक्रों की पूजा में हमें वो नहीं फंसाते, क्योंकि अगर हम छह चक्रों की पूजा करते हैं और अगर हम ध्यान करते हैं, तो हमारा इतना ना तो आयु और ना इतना आज हमारा समय, हम बहुत छोटी समय आयु में आए हुए हैं। जब सतयुग था तब तो हमारी ये आज पूजा पाठ हम जो करते वो बिल्कुल संपूर्ण थी और परमात्मा से हमारा मेल मिलाप होता था। चाहे हम कोई शास्त्र पढ़ के, वेद पढ़ के हम अपना संपूर्ण कोर्स कर लेते, लेकिन जब से द्वापर त्रेता आए तब से हमारी आयु भी घटती आई। जैसे हमारा द्वापर आया या त्रेता आया, उसका 10 गुना घट करके हमारी उम्र 10,000 वर्ष रह गई। और जब 10,000 वर्ष का जब हमारा इस द्वापर में आए तो हमारी 1,000 वर्ष रह गई। और आज हम कलयुग में आए तो आज हमारी उम्र 100 वर्ष की रह गई। तो 100 वर्ष की युग हमारी उम्र और आज के युग में
और हम सतयुग की पूजा करते हैं या कोई और ऐसा हम कोर्स करते हैं, तो हम इस कोर्स को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? इतना उम्र नहीं, आज हमारे पास इतनी कोई समय नहीं। तो हमको आज ये हमारे भी संत महात्माओं ने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया, बहुत कम कर दिया। जैसे 10 गुना करके ये आई और 100 वर्ष की उम्र रह गई, तो हमको भी इस 6 चक्रों की पूजा ना करके, इस पर ध्यान ना लगवा के, और हमको सीधा एक वो अपने उस जगह से पूजा कराते हैं जहां से हमारा रूहानियत सफर शुरू होता है। आंखों के ऊपर जो हमारा रूहानियत सफर है, जिसको हमारे इस भाई बहन, हमारे संत महात्मा, जो भी भाई इस साधना में है, इस साधना करते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो यात्रा है वो आज आंखों के ऊपर जो हम मेहंदी लगाते हैं या कोई तिलक लगाते हैं, वहां से शुरू होती है, जिसको हमारे संत मत में कहा गया है कि उसको सहज दल कम कहते हैं। हम यहां जब ध्यान लगाते हैं, उस समय क्या होता है कि जब हमारा अगर जे मन आत्मा का स्थान है, और जब मन आत्मा जब दोनों यहाँ ठहरती हैं, तो सही मायने में हमको वहां उस परमात्मा का जो दर्शन दिखाई देता है। जैसे कोई 1000 पंखड़ियों का जो सहस्त्रदल कमल है, उसमें से जैसे कलर निकलता है, जैसे ही उसमें से वो लाइट निकलती है, ऐसे जैसे सुबह सूरज में से किरण निकलती है, इस तरह से वो हमारे अंदर प्रकाश होता है। और जब वो प्रकाश होता है, फिर हम अपने धीरे धीरे जब अपना ध्यान अच्छी तरह और लगाते जाते हैं, तो वही लाइट हमारे लिए बहुत बड़ी होती चली जाती है, और इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा जो आकर्षण है, हमारा जो ध्यान है, वो वहां इस तरह से टिका रहता है कि हमारा ध्यान नीचे उतरने का नहीं करता और आने का नहीं करता। हम राधा स्वामी की मत के आदमी होंगे, वो भाई बहन जानते होंगे, वो भजन जरूर करते होंगे। तो जब धीरे धीरे हम और जरा प्रयास करते हैं, तो वहां पर एक हमारा शुरू स्टार्ट में एक ब्रह्म देश आता है, ब्रह्म देश आता है। और उस ब्रह्म देश में आकर के हमारे आपके साथ जब एक अटूट प्रकाश में आते हैं, यानी एक तेज प्रकाश में आते हैं, तो जैसे ही हम आगे बढ़े, जैसे ही हम ब्रह्म देश से आगे बढ़े, तो हम फिर हमारा एक ब्रह्मलोक आता है। और उस ब्रह्मलोक को हमारे संत महात्मा पार ब्रह्म भी कहते हैं, पार ब्रह्म का देश भी कहते हैं। उस पार ब्रह्म देश में हमारी जब आत्मा आती है, तो क्या होता है कि जैसे हम अपने शरीर के बर्दे कपड़े बदल देते हैं, जैसे ये शरीर पे कपड़े हमारे पे, हमने देखा ये कपड़ा गंदा हो गया और इस कपड़े को हमें बदलना है, तो जैसे हम कपड़ों को बदल देते हैं, ऐसे हमारी आत्मा इन तीनों शरीरों को छोड़ देती है और आत्मा अपने 12 सूरज के प्रकाश में आ जाती है। और जब हम 12 सूरज की प्रकाश में आ जाते हैं, तो हमें जब समझदारी आती है कि हम एक मानव हैं या इंसान हैं या हम भगवान के अंश हैं या भगवान की आत्मा है, तब वहां पर यह समझ में आती है कि हम जब उस मान सरोवर में नहाते हैं, जैसे आप गंगा जमुना त्रिवेणी नहाते हो ना, या जैसे गंगा सागर नहाती हो, हम सोचते हैं कि शायद गंगा या सागर के नहाने से या गंगा जमुना के गंगा स्नान करने से हमारे शायद कोई किए हुए पाप धुल जाए,
या कोई हमारे ऊपर ऐसे आरोप हो वो साफ हो जाए। लेकिन माता बहनों, कभी वो हमारे ऐसे नहाने से गंगा में ना पाप दूर होते हैं, ना हमारे कोई दोष दूर होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे होते तो हमारे से पहले तो उसका जीव एक उसमें नहाते हैं और 24 घंटे रहते हैं। कहते ना कि गंगा के नहाने से कौन नर तर गया, वो मीन नहीं तरी जिसका गंगा में घर है। तो हमारी जैसे तो उसमें भी तो प्रभु का अंश है ना, वो भी तो भगवान की एक आत्मा है ना। जब उसका जीवन का उद्धार नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। इसी तरह से अगर हम कितना भी गंगा का पानी ऊपर डाल लें और कितनी बार उसमें डुबकी लगा लें, लेकिन हमारे अंदर के पाप कभी नहीं धुल सकते। जन्म जन्मांतरों के पाप कभी नहीं धुल सकते। तो उस गंगा, उस मान सरोवर में नहाने से, देखिए माता बहनों, हम प्रारब्ध कर्म लेकर के आए, वर्तमान कर रहे हैं। जो आज हमारा आगे जीवन है हम उसे तो कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। लेकिन जो हम कर चुके हैं